हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे बच्चों। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले बच्चों इसका रफ स्केच बना लेती हूँ मैं इस तरह से। सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी लाइन खींच सकते हो, AB या BC। तो मैं BC लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पहले 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद C पॉइंट पर हमारा एंगल बना हुआ है बच्चों 150 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रफ एंगल बना के दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब एंगल जो B है, एंगल B पर बच्चों 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। 120 का 90 से बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा तिरछा होगा। फिर एंगल A है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अपने कंपास रख के आपको AB की अर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लीजिए अर्क लगाई है और यहाँ पर एंगल मैं ड्रॉ कर दूँगी 60 डिग्री का, और ये लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। अब ये रफ़ है। ठीक है, अब मैं आपको फेयर बना कर दिखाती हूँ फेयर फिगर किस तरह से होगी। ये 60 का एंगल है, ये एंगल है 120 का, और ये एंगल है बच्चों 150 का। ठीक है, और इसके नाम लिख लेना, ये है BC, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं स्केल की हेल्प से 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों। तो ये है B और ये पॉइंट है हमारा C, और लाइन है हमारी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको कंपास की हेल्प से एंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अगर आपको कंपास की हेल्प से एंगल ड्रॉ करने नहीं आते बच्चों, तो ध्यान से देखना, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से एंगल बनाया जाता है। तो मैंने B पॉइंट पर अपनी कंपास को रखा है और इस तरह से अर्क बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर अपनी कंपास की नोक रखनी है। ठीक है, और आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ। देखो इस तरह से आपको नोक रखनी है, कंपास को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, जितनी खुली थी उतनी रखी रहने देना, और इस तरह से एक आर्क यहाँ लगा लेना। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों, ये जो हमारा पॉइंट हमें मिला है ये है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, इतना 60 का एंगल है। अगर मुझे 60 का एंगल बनाना है तो मैं इससे क्रॉस करती हुई एक लाइन खींच दूँगी, लेकिन मुझे तो 120 का बनाना है, तो मैं अब कंपास रखूँगी इस वाली आर्क पर ऐसे। ठीक है, और फिर मैं एक आर्क आगे की तरफ और लगा लूँगी, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 120 का एंगल। ठीक है, अब जो आर्क मुझे यहाँ पर मिली है, यहाँ से मैं अगर एंगल ड्रॉ करूँगी तो ये मेरा 120 का एंगल बन जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, इस पॉइंट को कट करते हुए। ठीक है, इस पॉइंट से ले जाकर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये एंगल मेरा हो गया 120 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, C पॉइंट पर 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं अपनी कंपास की नोक यहाँ रखूँगी इस पॉइंट पर, और फिर इसी तरह से यहाँ भी मुझे एक आर्क लगानी होगी। ठीक है, मैंने अपनी कंपास की नोक को रखा है बच्चों पॉइंट C पर, और इस तरह से राउंड बनाते हुए एक आर्क लगा दूँगी बड़ी सी। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है बच्चों, हमने 120 का एंगल बनाना सीखा है अभी, तो दो आर्क तो हमें ऐसे ही लगानी है। इस पॉइंट पर रखकर पहले मैं एक आर्क लगाऊंगी। ये जो मैंने आर्क लगाई है बच्चों, ये है 60 डिग्री की। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एंगल कोई बनाऊंगी तो ये 60 डिग्री का बनेगा। अब मुझे आगे एक और एंगल बनाना पड़ेगा, वो है 120 डिग्री का। एक और आर्क लगा लूँगी मैं इस आर्क पर रखकर। ठीक है, जो मैंने आर्क लगाई है, अब कंपास की नोक वहाँ रखूँगी और आगे एक और आर्क लगा लूँगी। तो ये हो जाएगी बच्चों 120 डिग्री की आर्क, यानी कि यहाँ से अगर मैं एंगल ड्रॉ करूँगी तो ये 120 डिग्री का होगा, लेकिन मुझे बच्चों 150 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर इस लाइन को मैं पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ तक ही 180 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 की लाइन सीधी होती है, ये 120 डिग्री का एंगल। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 60 का एंगल है,
यहाँ पर 120 का हो गया, और अगर इस पॉइंट पर देखूँ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये पूरा जो राउंड है ये 180 डिग्री का है, लेकिन हमें जो एंगल चाहिए वो चाहिए 150 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारा 60 का एंगल बचा है यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे 60 को हाफ कर लेंगे तो बचेगा 30, और मेरे पास 120 तक हमने एंगल बनाया ना बच्चों, उसके बाद भी 60 का लाइन बचता है, 60 का एंगल बचता है। ठीक है, तो हम उसे हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 का एंगल। ठीक है, तो अब जब मैं बनाऊंगी तो आपको समझ आएगा। देखो ये है 180 का, इसको मैं यहाँ से हाफ कर देती हूँ और फिर इस पॉइंट पर रखकर एक और आर्क लगा देती हूँ। तो बच्चों मैंने क्या किया है, 180 डिग्री पर एक आर्क लगाई है उस पॉइंट पर रखकर, और 120 पर, यानी कि 60 का एंगल था इन दोनों के बीच में, और मैंने हाफ पे आर्क लगाई है, हाफ पे। 60 का हाफ होता है 30, यानी कि 120 प्लस 30 हो जाएगा 150। ये जो एंगल बनेगा मेरा वो 150 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ से जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी बच्चों ये हो जाएगी 150 डिग्री की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ देखो ए बी लिखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कंपास की और स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की एक अर्क लगा लूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 5 सेंटीमीटर मेज़र किया और बी पॉइंट पर रखकर 5 सेंटीमीटर की एक अर्क लगा दी। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों मेरी ए बी लाइन। ठीक है, क्योंकि ए बी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों जो ये पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट पर हमें एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, 120 का कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर अपनी कंपास की नोक रखेंगे बच्चों और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर। तो हमें किधर की साइड बनाना है, अंदर की तरफ बनाना है, इस तरह से रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक अर्क लगा ली है। ओके, अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट पर रखकर 60 डिग्री का एंगल की अर्क लगानी है। तो मैं इस साइड अंदर की तरफ एक अर्क लगा लूँगी। ठीक है, अब क्या करना है, इस अर्क से क्रॉस करती हुई हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट से और जो अर्क लगाई है उसको क्रॉस करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है बच्चों, तो पहले बच्चों जो मैंने 150 का एंगल बनाया था उस पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। ठीक है, और फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से 60 का एंगल की जो आर्क है उसे क्रॉस करते हुए बच्चों लाइन सी डी से हमें इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरह से आप अच्छी तरह से आर्क से क्रॉस करते हुए बीच में आर्क के बीचों बीच से ले जाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों इस तरह से पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया है और ये जो मेरा पॉइंट है ये है डी पॉइंट। ठीक है, अब जिस लाइन का मेज़रमेंट हमें दिया हुआ था हमने वो लिख लिया, बाकी जितने एंगल बनाने थे वो हमने बना लिए। ये 60 का एंगल है। ठीक है, ये 120 का है और ये 150 का है। तो देख लो बच्चों मैंने किस तरह से बनाया है, फिर इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हम लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिख लेते हैं। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया अपनी फिगर उसी तरह से लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ ए लाइन बी सी 7 सेंटीमीटर। सेकेंड है मार्क एन एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। थर्ड है नाउ मार्क एन एंगल सी इक्वल टू 150 विद द हेल्प ऑफ कंपास। फिर फोर्थ पॉइंट है नाउ मार्क द पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर। फिफ्थ है एट पॉइंट ए मेक एंगल 60 डिग्री। सिक्स्थ है नाउ ज्वाइन द लाइन बी टू ए एंड सी टू डी एंड फाइनली ज्वाइन ए टू डी। सेवंथ है क्वाड्रिलेटरल विद गिवन लेंथ्स ऑफ साइड एंड एंगल्स इज रेडी। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वाड्रिलेटरल जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप स्टेप्स भी देख लो किस तरह से लिखे हैं और फिगर मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।